पोल क्या है, लोगों की राय जानी है, लोगों के दिल में, लोगों के मन में क्या है ये जाना है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं बाहर से। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं जरा उनका तारुफ हम करवा दें। के शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के हमारे साथ। उसके अलावा डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ गए हैं। तो रूबी का बातचीत का सिलसिला शुरू करें जरा। बिल्कुल शुरू करना चाहिए। तहसीन पुनावाला से भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहती हूँ। अजीज साहब तो आपको दिखाई दे रहे हैं, सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने पत्रकार रहे हैं। इनफैक्ट हम में से बहुत हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं कर रही हूँ के जी आपसे। सवाल ये है, नर्वस हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट? देखिए ना रूबिका जी, हम ना नर्वस हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट। हम धरातल पर हैं और बड़ी ही मजबूती के साथ जो है चुनाव में 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उतर रहे हैं। और उतर ही नहीं, उतर चुके हैं। और जनता के बीच जाकर हम जो है जनता से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं और भरपूर आशीर्वाद हमको जो है मिलने वाला है। ये अभी भी तमाम रैलियों में और तमाम आपके ओपिनियन पोल में भी ये सब दिखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ओपिनियन पोल भी ये अवश्य दर्शाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं हमने देखा है। हमारा जो टारगेट है कि जो 370 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते और 400 सीट एनडीए। हम निश्चित तौर से 400 सीट एनडीए जीतेगी और उसमें 370 सीट की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमने 2014 में भी कहा था जितना कि हम कॉन्फिडेंट आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, 282 उतना ही कॉन्फिडेंट यहाँ पर पंकज और मैं है, नेटवर्क 18 है, न्यूज 18 इंडिया है। और मैं इस बात की गारंटी इसलिए ले सकती हूँ क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज किसी का नहीं है जितना हमारा है। 1,08,000 लोगों से बातचीत हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये ओपिनियन पोल किया गया, लोगों की राय जानी गई। अजीज खान साहब, आपने सुना के शर्मा साहब बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा छुएगा एनडीए और 370 का नारा तो प्रधानमंत्री ने भी दिया है। इंडिया गठबंधन की हम बात करें, किस तरह की तैयारी है? मुकाबला बहुत तगड़े कैंडिडेट के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए शर्मा जी कॉन्फिडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, कहने में क्या जाता है, मुझे लग रहा है कि 400 के ऊपर भी कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि फिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है जब सारा सीट ये खुद ही ले लेना चाहते हैं। भाई कहने का मकसद है खाली ख्वाब देखने से, ख्वाब पालने से, नारा लगाने से सीटें नहीं आती हैं। जमीनी हकीकत क्या है, आपने काम कितना किया है 10 साल में, अब जनता हिसाब लेगी। अभी तक तो ये था कि लोगों को आप ख्वाब दिखाते थे, साहब मैं ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा। आपको 5 साल का वक्त मिला, 10 साल का वक्त मिला, कई सारे वायदे आपने किए, वो वायदे पूरे नहीं कर पाए। अब जवाब देने का वक्त आ गया है। और एक बात आप जान लो, मैं दावा करता हूं, यही न्यूज 18 इंडिया है रूबिका जी। मैं दावा करता हूं ये 100 क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, 100 क्रॉस करना मुश्किल। ठीक है, आप भी यहीं पर है, के शर्मा जी भी यहीं पर और बाकी सारे मेहमान भी हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि 1,08,000 मैंने कहा था, 10,000 और जोड़ दीजिए उसमें। 1,18,000 यहाँ पर लोगों की राय है। ये सैंपल साइज है, 21 राज्य हैं और 21 राज्य मतलब समझ रहे अलग अलग भाषा है। तो हमने 11 भाषाओं में बातचीत की है, हमारे सवाल उन तक पहुंचाए ताकि समझ में किसी तरह की कोई कमी ना हो। और इसीलिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इससे बेहतर बड़ा मेगा ओपिनियन पोल आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। सबीना भी हमारे साथ, पंकज लगातार सबीना जुड़ेगी, लेकिन उससे पहले जरा तहसीन से हम पूछ लेते हैं। तहसीन, क्या कहेंगे, आपने किस तरह से न्यूज 18 ने तैयारी की, ओपिनियन पोल किया है, 1,18,000 सैंपल साइज? जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1,18,000 का सैंपल साइज छोटा नहीं होता है। इसके अलावा आप लोगों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में लोगों से पूछा है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो इसके लिए मतलब ये लगता है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ओपिनियन पोल आप लोगों ने किया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत साइंटिफिक तरीके से आपने किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ का कि जो भी पब्लिक कहती है, एक जो दिशा दिखेगी वो दिशा विपक्ष की ओर दिखेगी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा हुकूमत है, उसने सारे पैमाने पर फेल हो गए। और देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था
और अग्निवीर, और इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है, और सरकार, और जो आपका रिजल्ट आएगा कल शाम को, जो पूरा रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे विपक्ष की बहुमत की सरकार बन रही है। अजीज खान का साहब से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, 100 पार करने का मुश्किल हो जाएगा। देखिए, और ये मुस्कान जो है ना आपकी, आप लोगों की कला गजब की है। हाँ सतीश जी, इन लोगों की मतलब सेम तरह की मुस्कान, वो कॉन्फिडेंस वाली आपको तहसीन पूनावाला के चेहरे पर भी दिख जाएगी और वो के शर्मा जी के चेहरे पर भी दिख जाएगी। लेकिन सतीश जी, आपने भी बाकायदा एडिटर रहते बहुत सारे ओपिनियन पोल किए। ये वो ओपिनियन पोल है जहां पर बाकायदा टैगिंग हुई है, जियो टैग्स लगाए गए हैं, जिस से बात की गई है, और अब से कुछ ही देर में आंकड़ों का वो पिटारा खुलने वाला है। मैं पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी और फिर सबीना तैयार है सवालों के साथ। देखिए, मैंने कभी एडिटर रहते हुए ओपिनियन पोल नहीं कराया तो पहला तो ये है, और मैं नहीं कराता। और आपका सैंपल साइज अगर इतना है तो शायद मैं इसको मानूं, लेकिन बाकी तो देखता ही रहा हूं। आप मेरा ओपिनियन मांगेगी, बिल्कुल, मैं पोल नहीं ओपिनियन मांगेंगी तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल। कि ये सतीश जी, एक जरा यहाँ रोकना पड़ेगा, हमारी जो सहयोगी हैं नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक तरफा चुनाव है ये, एक तरफा चुनाव है, आप ये कह रहे हैं। ओपिनियन मान सबीना के लीजिए, पास उनका चलते हैं। पोल भले ही आए ना आए, ओपिनियन मान जी, लीजिए। सबीना, आपके पिटारे में क्या है, क्या बताने वाली हैं? जय पंकज, जय रुबिका। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि जनता के दिल में क्या है और जनता के दिल ने दिमाग से फैसला लेकर किसे चुना है। पहला सवाल बिना वक्त गवाए, देखिए इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है और आपको यहां पर बता देते हैं, ये सवाल है इस वक्त आप जो देख रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं। जब ये सवाल यहां पर पूछा गया जनता से, तो उसके बाद ये फीसद यहां पर सामने आया है नरेंद्र मोदी को लेकर। देखिए 59% लोगों ने कहा कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। तो वही 21% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 21% उन्हें भी मिला है। 9% दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला है कि हम अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। और ठीक इसी के बराबर आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी देख रहे हैं, उन पर भी 9% लोगों ने विश्वास जताया है। एक और सवाल जब यहां पर पूछा गया, और यह सवाल क्या था, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर यहां देखेंगे, यह सवाल यह है, यह इस वक्त जो आप देख रहे हैं, और सवाल यह है यहां पर कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में, यह सवाल तीसरा है, लेकिन क्या किन 3 मुद्दों पर जरूरी वोट आप यहां पर करते हैं, यानी कि आप किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे। तो रोजगार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि 56% लोगों ने कहा है कि हां, हम मानते हैं कि रोजगार हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। कानून व्यवस्था 40% और महंगाई 47%। वहीं तीसरा, क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। जब जनता से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 56% लोगों ने कहा हम जानते हैं, यह विपक्ष का एक महागठबंधन है। 22% लोगों ने कहा हमें मालूम नहीं, और 22% लोग इसमें जरा असमंजस की स्थिति में भी नजर आए। ये 3 सवाल थे, और भी सवालों की लंबी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से रुबिका और पंकज आपकी तरफ रुख